आप अपने माता पिता की कुछ यादें बताइए जो आपको अक्सर वो आपसे कहा करते थे, आपके पास वो बोला करते थे। अगर तुम मेहनत करते रहोगे तो तुम एक दिन कामयाबी तुम्हारे पास ज़रूर आएगी। और ये हमेशा उनका मतलब मेरे लिए दिमाग में हमेशा उनकी बात रहती थी। और आगे कुछ और आप करना चाहते हैं या कुछ इरादा रखते हैं? जी, आगे मैं अभी जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। बीपीएससी की एपीओ की परीक्षा में अहमर हसन हुए सफल। अब बनेंगे सहायक अभियोजन पदाधिकारी। अररिया जिले के कमलथा गांव के अहमर हसन ने बीपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल कर जिले का मान बढ़ाया है। वहीं अहमर हसन की सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है और ढेर सारी बधाइयां भी मिल रही हैं। अपने स्थानीय शहर स्थित अररिया पब्लिक स्कूल से वो मैट्रिक करने के बाद लाभ की शिक्षा के लिए जामिया चले गए थे। उनके पिताजी मरहूम जुबैरुल हसन गाफिल साहब न्यायाधीश थे। अहमर हसन 4 भाई और 1 बहन से है। भाई प्रोफेसर अरशद हसन, IRS असलम हसन, अशरफ हसन, अहमर हसन, बहन आफरीन निशात, माता शहनाज हसन। वहीं अहमर हसन ने बताया कि मेरे इस सफलता के पीछे माता पिता और मेरे सभी भाइयों का अहम योगदान रहा है। उनका कहना है कि अगर मन में कुछ कर गुजरने का लगन हो तो हर मुश्किल को आसान किया जा सकता है और हर लक्ष्य को पाया जा सकता है। प्रतिभागियों के लिए संदेश देते हुए कहा कि कोचिंग कोई बहुत बड़ा माध्यम नहीं है, अगर आप चाहो तो सेल्फ स्टडी करके भी सफलता पाई जा सकती है। आइए देखते हैं पूरी जानकारी इस वीडियो में मुकर्रमा मेरा फाकी नाम के साथ। मदीना असलम है। अच्छा, आप कितने क्लास में पढ़ती हैं? मैं 7th में पढ़ती हूँ DPS पटना में। आज क्या शब्द कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अपने छोटे चाचू अहमद हसन आमी चाचू को बेस्ट विशेस दे रही हूँ। हर्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द सक्सेसफुल लाइफ। कितनी खुशी हो रही है, अहमद हसन साहब जो है बीपीएससी में एपीओ में चयनित हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर, इस मौके पर आप क्या संदेश देंगे? मैं अपने छोटे भाई और देवर अहमद हसन की कामयाबी और सफलता से बहुत खुश हूँ और दिल से दुआ देती हूँ कि वो ज़िंदगी के हर कदम पर कामयाब रहे और मेरी तरफ से उसे दिली मुबारकबाद। कोई काम कठिन नहीं, आदमी के लिए काम करने का हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अहमद हसन भाई साहब, जो हाल ही में जो है बीपीएससी में एपीओ में चयनित हुए हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको कितनी खुशी हो रही है, आप बीपीएससी एपीओ में जो है चयन हुए हैं, आपकी चयनित हुई है? जी, ये मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे इस पद के लिए चयनित हुआ हूँ मैं। बहुत ही खुशी का एहसास है मुझे। ये बताइए कि आप जब बचपन से थे, छोटे से थे, तो शुरुआती तालीम यानी शुभारंभ जो आपकी शिक्षा की थी वो कहाँ से थी? मेरी शिक्षा की शुरुआत जो है कई मुख्तलिफ़ जगहों पर हुई है, क्योंकि मेरे पापा एक ट्रांसफरेबल जॉब में थे, गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो कई जगह उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। तो मेरी शुरुआती शिक्षा जो है कई मुख्तलिफ़ जगहों पे हुई है, अलग अलग जगहों पे हुई है। और उसके बाद जो मैंने मैट्रिक किया, मैंने मैट्रिक अररिया पब्लिक स्कूल अररिया से किया। उसके बाद मैं +2 के लिए यानी 11th-12th के लिए मैं जामिया चला गया और जामिया में मेरी +2 कंप्लीट हुई। उसके बाद मैंने वहाँ का लॉ का एग्ज़ाम दिया और वहाँ से फिर मैंने BA LLB पूरी। तैयारी कैसे करते थे किसी भी शिक्षा के लिए या जी, किसी भी क्लास में? मैं किसी भी क्लास के लिए जो मैं तैयारी करता था, मेरा ये रहता था कि मैं शुरू से जी। जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा होता था उसको मैं ध्यान से सुनता था और उसको मैं फिर घर पे आके उससे रिवाइज़ करता था और उसके बाद मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करता था। वैसे सर क्या बनने का ख्वाब था आपका? जी, सपना क्या था? मेरा शुरुआत से जुडिशरी में जाने का ख्वाब था, क्योंकि मेरे पापा जो हैं एक जज थे और मैंने हमेशा उनको अपना आइडियल माना है और हमेशा उनको मतलब देखा है एक जज के तौर पे भी और एक पिता के तौर पे भी। तो मेरी बचपन से ये इच्छा थी कि मैं बड़े होकर जज बनूं। अभी मैंने आपको बताया कि जुबैरुल हसन गाफिल साहब जो कि बहुत बड़े ओहदे पर थे, वो जज थे और उनके बारे में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री ऑलरेडी अपने चैनल पर पहले भी बनाकर अपलोड किया है, आप उसे देख सकते हैं। और फिर अभी अच्छा, आप भाइयों में से सबसे छोटे हैं क्या? जी, मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, ये छोटे साहबजादे हैं, छोटे पुत्र हैं। तो सर ये बताइए कि आपके पीछे किन किन लोगों का योगदान रहा है? मैं तो कहूँगा कि मेरे पीछे जितने भी मेरे समाज के लोग हैं सबका हाथ रहा है जी। और मेरे पापा जिन्होंने मुझे मतलब शुरुआत से ही मुझे मतलब हमेशा हर चीज़ में मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी कभी भी, चाहे वो शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या कोई भी चीज़ हो।
और हमें मतलब बिल्कुल किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। और मेरे जो जितने भी भाई हैं, बहन है मेरी, उन्होंने भी मुझे मतलब जो सपोर्ट किया है, उन सब का बहुत बड़ा हाथ है मेरी कामयाबी में। मेरी फैमिली मेम्बर्स, मेरी माँ, सबका बहुत बड़ा हाथ है। और आज मैं कामयाब हूँ तो अपने पापा की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से, समाज के उन लोगों की वजह से जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। जो बच्चे अभी शिक्षा हासिल कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए आपकी ओर से क्या संदेश रहेगा सर? मेरा यही संदेश रहेगा कि अपना एक गोल सेट कर लें। जी। एक गोल क्लियर रखें कि मुझे ये बनना है, उस गोल पे काम करना शुरू कर दें। अगर अर्ली स्टेज में कर देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और उस गोल के लिए लगातार कोशिश करते रहें, कंसिस्टेंटली कोशिश करते रहें। और पढ़ाई से कभी जी ना चुराएं, मेहनत भरपूर चाहिए और लगन भी इसमें भरपूर चाहिए। आपके एक भाई जो है वो IRS इनकम टैक्स के बड़े ऑफिसर हैं और आपके एक भाई प्रोफेसर भी हैं, तो इन लोगों का आपके लिए क्या क्या योगदान रहा है? इन लोगों की तरफ से आपके लिए कितना योगदान रहा है? इन लोगों की तरफ से बहुत योगदान रहा है। भाई ने, खासकर मेरे पापा के गुजरने के बाद, जिस तरीके से मेरे भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया है, मुझे एक तरीके से गाइड किया है। और ये सारे शब्द बहुत छोटे हैं अगर मैं कहूँ तो। और उन्होंने मुझे हर तरीके से मतलब आगे बढ़ने से रोका नहीं, बल्कि आगे मुझे बढ़ाया है। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ अपने भाइयों की वजह से हूँ। हम अंत में चाहेंगे कि आसपास के लोगों को, अपने जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, मैसेज जाए उनमें। जी, और ऐसा मेरा मैसेज यही होगा कि इल्म से बड़ी कोई दौलत नहीं है। जी। जितनी हो सके उतनी ज़्यादा इल्म हासिल करें और अपने बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है हमारे समाज को। आज के वक्त में पहले भी थी और आने वाले दौर में भी एजुकेशन कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं और उन्हें अच्छी शिक्षा दें, तो समाज आगे बढ़ेगा। वैसे आप अपने माता पिता की कुछ यादें बताइए जो आपको अक्सर वो आपसे कहा करते थे, आपके पास वो बोला करते थे, तो ऐसा कुछ? मेरे पापा जो या थे, शब्द हो? मेरे पापा, क्योंकि मैं सबसे छोटा बेटा हूँ जी, घर जी, में, जी। तो जाहिर सी बात है कि अपने छोटे बेटे से ज़्यादा लगाव होता है। जी, जी। तो पापा हमेशा ये कहते थे कि मतलब हमेशा मेहनत करते रहो और कभी भी किसी भी चीज़ से घबराना मत। चाहे असफलता भी तुम्हारे पास है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मेहनत करते रहोगे तो तुम एक दिन कामयाबी तुम्हारे पास ज़रूर आएगी। और ये हमेशा उनका मतलब मेरे लिए दिमाग में हमेशा उनकी बात रहती थी। और आगे कुछ और आप करना चाहते हैं या कुछ इरादा रखते हैं? जी, आगे मैं अभी जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। मैं अभी उस जुडिशरी में मैंने अभी फ़िलहाल मेंस दिया है उसका, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उसमें भी इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाए मेरा।